हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन, मुख्यमंत्री ने दिया इस्तीफा। इस पूरे खबर के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। और राष्ट्रपति शासन का अर्थ भी हम जानेंगे कि राष्ट्रपति शासन क्यों लगता है, कब लगता है, और संसदीय अनुमोदन और समय अवधि के बारे में भी बात करेंगे। और राष्ट्रपति शासन का जो प्रभाव है वो क्या पड़ता है, और निरसन के बारे में बात करेंगे कि ये राष्ट्रपति शासन खत्म कैसे होता है। और एक लास्ट में एक प्रश्न पूछा जाएगा, इस वीडियो से संबंधित होगा, जो कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और एक लाइक और एक कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, खबर यह है कि बढ़ते राजनीतिक दबाव के बीच मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अभी आज की डेट में जो थे मणिपुर के मुख्यमंत्री, वो एन बीरेन सिंह थे। उन्होंने जो है कि अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और राज्यपाल ने उन्हें वैकल्पिक व्यवस्था होने तक मुख्यमंत्री पद पर बने रहने को कहा है। देखिए, वहाँ के जो राज्यपाल है उन्होंने ये बोला है कि जब तक कोई ऑप्शन नहीं मिल जाता है, जब तक कोई मुख्यमंत्री नहीं बनता है, तब तक जो है कि आप जो कि मुख्यमंत्री पद पर बने रहिएगा। ये वहां के राज्यपाल ने बोला है। बहुमत वाला कोई स्पष्ट नेता अभी तक मौजूद नहीं है। देखिए, वहां पे ऐसा कोई और नेता नहीं है जिसके पूर्ण बहुमत हो, या फिर मतलब वो आगे आए मुख्यमंत्री बनने के लिए, वो बोले कि हाँ हमारे पास इतने विधायक हैं और मैं बन सकता हूं। यदि सहमति नहीं बनती है तो केंद्र मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। यदि कोई दूसरा नहीं आता है, ठीक है, अपनी मतलब जो भी बहुमत के साथ या फिर मतलब अपनी विधायकों के साथ, तो केंद्र क्या करेगा कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा देगा। ठीक है, उम्मीद है कि राज्यपाल कुछ ही दिनों में केंद्र को अपनी रिपोर्ट सौंप देंगे। देखिए, जो वहां के मणिपुर के राज्यपाल हैं वो जो है कि कुछ दिनों में वो रिपोर्ट जो है कि केंद्र को सौंप देंगे, जिसके बाद से संभवतः राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि राष्ट्रपति शासन का अर्थ के बारे में, कि राष्ट्रपति शासन कब लगता है, क्यों लगता है। तो राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य राज्य सरकार के निलंबन और संबंधित राज्यों में प्रत्यक्ष रूप से केंद्र का शासन लागू होने से। देखिए, जब राष्ट्रपति शासन लगता है किसी भी स्टेट में, तो क्या होता है कि वहां की जो भी राज्य से संबंधित जो भी शासन होता है वो जो है कि राष्ट्रपति के हाथ में चला जाता है। पहले क्या होता है कि मुख्यमंत्री चलाता है, ठीक है, लेकिन जब राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो वहां का सरकार जो है कि सरकार को निलंबित कर दिया जाता है और जो भी राज्य है वो प्रत्यक्ष रूप से केंद्र के शासन के हिसाब से चलता है, राष्ट्रपति के शासन के हिसाब से चलता है। इसे राज्य आपातकाल या संवैधानिक आपातकाल के रूप में भी जाना जाता है। इसको जो है कि किस नाम से जाना जाता है, राज्य आपातकाल और संवैधानिक आपातकाल के रूप में भी जाना जाता है राष्ट्रपति शासन को। राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के माध्यम से केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। देखिए, जो संविधान में प्रावधान है वो जो है कि ये प्रावधान अनुच्छेद 356 में है। इसके माध्यम से जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद होता है उसकी सलाह से राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार देता है यदि राष्ट्रपति इस बात से आश्वस्त है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों को अनुरूप नहीं चला रहा है। देखिए, जो 356 है ये तो अधिकार देता ही देता है राष्ट्रपति शासन लगाने का। यदि राष्ट्रपति को ये चीजें पता चल जाता है कि उस स्टेट में, उस राज्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जहां पर जो राज्य सरकार है वो संविधान के जो प्रावधान है उसके अनुरूप काम नहीं कर रही है, उसके अनुरूप जो है कि वहां का जो शासन है वो नहीं चल रहा है, तब जाकर के जो है कि राष्ट्रपति शासन लगता है। राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर या दूसरे ढंग से भी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकता है। अब हम बात कर लेते हैं संसदीय अनुमोदन और समयावधि की। राष्ट्रपति शासन लागू करने की घोषणा
को इसके जारी होने की तारीख से 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना अनिवार्य है। देखिए, राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि उसको जो है कि संसद में कुछ पारित होना है, अनुमोदित होना है। राष्ट्रपति शासन जो है कि लग जाता है, ठीक है, लेकिन लगने के 2 महीने के भीतर, मतलब जिस दिन लग रहा है उस तारीख से लेकर के 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना अनिवार्य है। ठीक है, लगने के बाद से, लगने के पहले ऐसा कुछ भी नहीं है। राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रत्येक प्रस्ताव किसी भी सदन द्वारा सामान्य बहुमत से पारित किया जा सकता है। देखिए, राष्ट्रपति शासन की जो घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रत्येक प्रस्ताव किसी भी सदन द्वारा, ठीक है, मतलब चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, ये जो है कि सामान्य बहुमत से पारित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सामान्य बहुमत से पारित किया जाता है यदि यह दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत हो। राष्ट्रपति शासन 6 माह तक रहता है। इसे अधिकतम 3 वर्ष की अवधि प्रत्येक 6 माह पर संसद की स्वीकृति के साथ के लिए बढ़ाया जा सकता है। देखिए, जो राष्ट्रपति शासन है ये जो है कि 6 माह तक रहता है। अगर 6 माह से और अधिक चलाना है तो जैसे संसद के द्वारा जो है कि स्वीकृति के साथ जो है कि ये बढ़ाया जा सकता है, और 6-6 माह करके ही है, मतलब एक बार में जो है कि 6 माह ही लगेगा, फिर उसके बाद से संसद की स्वीकृति लेनी पड़ेगी, फिर उसके बाद से 6 माह, ऐसे करके अधिकतम जो है कि 3 वर्ष की अवधि के लिए ये बढ़ाया जा सकता है। अब राष्ट्रपति शासन का जो प्रभाव पड़ता है स्टेट में, वो क्या प्रभाव पड़ता है, तो वह राज्य सरकार के कार्यों को अपने हाथों में ले लेता है। जो भी राज्य सरकार, जो मुख्यमंत्री होता है, अपना कार्य करता है, तो सभी कार्यों को राष्ट्रपति शासन में जो है कि वो जो है कि ले लेते हैं, और उसे राज्यपाल तथा अन्य कार्यकारी अधिकारियों की शक्ति प्राप्त होती है। वह घोषणा कर सकता है कि राज्य विधायिका की शक्तियों का प्रयोग निर्वहन संसद द्वारा किया जाए। मतलब कि राष्ट्रपति शासन में वो घोषणा कर सकते हैं कि राज्य विधायिका की जो शक्तियां हैं इसका प्रयोग हो या फिर निर्वहन हो, यह संसद के द्वारा किया जाए। वह ऐसे सभी कदम उठा सकता है जिसमें राज्य के किसी भी निकाय या प्राधिकरण से संबंधित प्रावधानों को निलंबित करना शामिल है। निरसन की हम बात करें कि ये कैसे हटाया जाता है, तो राष्ट्रपति किसी भी समय एक परिवर्ती घोषणा के माध्यम से राष्ट्रपति शासन को रद्द कर सकता है। देखिए, बस इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि संसद की स्वीकृति लेनी जरूरी है। जब राष्ट्रपति मतलब राष्ट्रपति शासन को अगर हटाना है तो या रद्द करना है, तो राष्ट्रपति किसी भी समय एक परिवर्ती घोषणा के माध्यम से राष्ट्रपति शासन को रद्द कर सकता है। इस तरह की उद्घोषणा के लिए संसदीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब कि संसदीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है, वो जब चाहे जो है कि वो जो है कि इसको रद्द कर सकते हैं। ऐसा तब होता है जब किसी राजनीतिक दल का नेता विधानसभा में बहुमत के लिए आवश्यक न्यूनतम संख्या या उससे अधिक में सदस्यों के समर्थन के साथ सरकार बनाने के लिए अपना दावा प्रस्तुत करता है। देखिए, ऐसा तब होता है जब कोई भी राजनीतिक दल का जो नेता होता है वो ये बोलता है कि विधानसभा में बहुमत है हमारे पास, मतलब कि जो न्यूनतम संख्या है वो हो या फिर उससे अधिक सदस्य जो है कि उसको समर्थन कर रहे हैं उसके सरकार बनाने के लिए, तो तब जाकर के जब वो दावा प्रस्तुत करता है तब ऐसा चीजें होती है। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न की कि भारत में किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाता है? जब राज्यपाल की मृत्यु हो जाती है, जब राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य करने में असमर्थ होती है, जब राज्य में प्राकृतिक आपदा आती है, या जब मुख्यमंत्री त्यागपत्र दे देता है। तो राज्य में राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाता है? ये जो कि चारों ऑप्शन है, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा।